नमस्ते गैजेट टाइम्स फैमिली, आई एम क्रांति संभव। चैट जीटी वो सीरीज़ है हमारी जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी गैजेट्स वगैरह से जुड़ी हुई बहुत ही ख़ास बातचीत करते हैं। और आज एक ख़ास मेहमान है हमारे साथ बातचीत में। मेहमान दरअसल नहीं है, वो घर के ही आदमी है, बट आई एम जस्ट कॉलिंग हिम मेहमान, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारी बातचीत हो रही थी एक टॉपिक के ऊपर और मुझे लगा कि ये तो एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और वो दुनिया है हैकिंग की, हैकर्स की। हम केवल हेडलाइंस से सुनते हैं कि फलाने साइट को या फलाने इंस्टीट्यूट को हैक कर लिया गया, वेबसाइट को डाउन कर दिया गया, रैंसमवेयर की बातें होती हैं, डेटा लीक की बातें होती हैं। हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि ये लगता है कि हमारे साथ ये नहीं होने वाला है, बट रियलिटी थोड़ी अलग है। और वो तब पता चलता है जब ये सारी चीज़ें जो एक पैरेलल यूनिवर्स में, साइबर वर्ल्ड में चल रही हैं, हमारे एक्चुअल लाइफ को, हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं। और सिद्धार्थ हमारे साथ हैं आज बातचीत में, और सिद्धार्थ से यही जानेंगे कि चल क्या रहा है। सिद्धार्थ, थैंक यू, आपने वक्त निकाला और अपनी स्टोरीज़ की लिस्ट में से जो मैंने निकाली है, हाल फिलहाल में हम हैकिंग के ऊपर काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि जानना चाहूँगा कि हम जितना सोचते हैं, क्या हैकिंग हमारी लाइफ को उतना ही इफेक्ट करता है या उससे कहीं ज़्यादा? क्योंकि हाल फिलहाल में जो कवरेज आपकी देखी हमने, उस हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हैं हैकर्स और हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर उनका असर हो रहा है। एक्चुअल में हैकिंग या डार्क वेब वाली जो दुनिया है वो एक पैरेलल वर्ल्ड है, तो हमें जब तक हम खबर नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। बट इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता है, क्योंकि हैकर्स पहले तो अपना मज़े के लिए करते हैं हैकिंग, लेकिन आफ्टर अ वाइल दे रीच अ पॉइंट जहाँ पर वो डेटा लीक्स कर रहे हैं, जहाँ से आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स लीक हो रहे हैं, तो वो आपको, मुझको, कॉमन पीपल को अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस, जो अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस नेट पे सर्च करूंगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटा लीक पे वो मिलेगा। और ये मेरे साथ पर्सनली भी काफ़ी बार हुआ है। स्पॉटिफाई का अकाउंट था मेरा, जो गाड़ी में म्यूज़िक सुनते हुए किसी और के उसमें प्ले कर रहा है, मतलब म्यूज़िक स्टॉप हो जाता था और वो आईपैड पे प्ले होता था, जबकि उस टाइम पे मेरे पास आईपैड नहीं था और मैं गाड़ी में आईपैड से कैसे प्ले करूँगा। तो ये सब हुआ है। बाद में मैंने फाइंड आउट किया तो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड किसी डेटा लीक में लीक हो चुका था, जो मुझे पता ही नहीं था। जब मेरे साथ वो फिजिकल इंसिडेंट हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पासवर्ड मुझे चेंज करना चाहिए। सो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट में कोई घुस जाए या ऑफिस के ईमेल में कोई घुस जाए या आपका OTP उसको मिल जाए, तो ये तो बहुत ही रिस्की हो जाता है, जहाँ पर आपके पैसे वो होंगे। एग्जैक्टली वही मैं समझना चाह रहा था कि आपने जब बोला कि एक वर्ड यूज़ किया, डेटा लीक। हम लोग सभी हेडलाइंस में पढ़ते हैं, बट मोस्टली हम सबका रिएक्शन जो मुझे लगता है कि यार हमारी लाइफ में ऐसा क्या ही है, जो डेटा अगर लीक हो जाए तो ऐसा क्या ही निकाल के लेके चले जाएंगे। बट फिनेंशियली अगर देखें तो इस छोटे से डेटा लीक का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो इंडिया में हम सबका यही एटीट्यूड रहता है कि हमारे पास ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, वी डोंट केयर अबाउट आवर ओन डेटा। तो GDPR जैसे यूरोप में एक लॉ है, इंडिया में भी बन रहा है, बट वी आर नॉट दैट एक्टिव इन इट। बट हमें अपना डेटा, मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं, आपके दिन में क्या है, वो एक पर्सनल डेटा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आप फेसबुक देखो, आप अमेजोन देखो, आप जोमेटो देखो, ये डेटा से ही तो ट्रैक कर रहे हैं। आप अगर दिन में लंच करते हो तो जोमेटो आपको ऑफिस टाइम्स में, लंच आवर में आपको अपडेट भेजता है, दैट इज़ डेटा। हाउएवर डेटा लीक्स जो है, हम खबरें करते हैं डेटा लीक हो गया, ठीक है, दैट इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़, बट उसका इम्पैक्ट भी होता है। अब डेटा लीक इज़ जस्ट नॉट कि किसी ने डेटा लिया और लीक कर दिया। डेटा लीक के पीछे पूरा रैंसमवेयर ग्रुप्स है। अब रैंसमवेयर ये होता है कि पहले रैंसमवेयर जो इनिशियली होता था वो ये था कि मैंने आपकी कंपनी के अंदर आपके IT डिपार्टमेंट में मैं घुस गया वर्चुअली हैक करके, और मैंने आपका डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, तो आपका काम उस टाइम रुक जाएगा क्योंकि उसका डिक्रिप्शन की आपके पास है नहीं। तो ये होता था पहले, एंड आई विल आस्क यू फॉर मनी फॉर दिस इज द रैंसम दैट आई विल आस्क यू। अब हैकर्स एक स्टेप और आगे चले गए, तो वो इनक्रिप्ट तो करेंगे ही आपका डेटा, उसके बाद वो डेटा को एक्सफिल्ट्रेट, मतलब डेटा को आपके सिस्टम से बाहर निकाल के। एक सेकंड मैं बीच में टोकूंगा आपको। सो आप कह रहे हैं कि जब एनक्रिप्ट करते हैं तो डेटा आपके सिस्टम में ही रहता है, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दैट वाज द फर्स्ट स्टेज। इसका सिंपल वर्जन ये है कि जैसे मैंने आपका कंप्यूटर पे एक्सेस ले लिया और मैंने आपके कंप्यूटर के सारे, या आपके आईफोन को एक्सेस ले लिया और मैंने सारे पिक्चर्स, मैसेजेस को एनक्रिप्ट कर दिया। आपके फ़ोन में ही है, लेकिन वो एनक्रिप्ट हो गया, आपको दिख नहीं रहा है। इट इज़ आस्किंग यू फॉर अ की, दैट की इज़ विथ मी, आई विल रिटर्न यू द की ओनली इफ यू गिव मी सम मनी।
अब इसमें ये होगा कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, अब ये हमारे आपके लिए इतना वो नहीं होगा, पर्सनल पिक्चर्स के लिए होता है, लेकिन एक कंपनी का जो इंटरनल डेटा है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, टैक्स को चाहिए, तो वो डेटा मैंने इनक्रिप्ट कर दिया है। अब वो आपका डे टू डे वर्क तो कंपनी का चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो डेटा है ही नहीं। हमारे ऑफिस का डेटा अगर सडनली बंद हो गया, सीएमएस बंद हो गया, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपसे रैंसम मांगूंगा। उसके लिए कंपनीज क्या करते हैं कि बैकअप्स रखते हैं, तो वो बोलेंगे हम रैंसम नहीं पे करेंगे, हम बैकअप से यूज कर लेंगे, विच इज फाइन। सो अब हैकर्स एंड रैंसमवेयर एक्टर्स क्या करते हैं कि डेटा निकाल लेते हैं, एक्सफिल्ट्रेट कहते हैं इसे, और वो डेटा एनक्रिप्ट तो कर दिया, और वो डेटा को निकाल के उन्होंने डार्क वेब पे उसको लीक करने के लिए रख दिया कि वी विल लीक इट ऑन सो एंड सो डेट अनलेस यू पे अस द मनी। So basically ransom and auction. एन ऑप्शन, सो दे कीप डूइंग दैट। अब उस डेटा काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द कंपनीज का पॉलिसी होता है कि दैट वी विल नॉट नेगोशिएट विद हैकर्स, सो काफ़ी बार वो लोग नेगोशिएट नहीं करते हैं, और इसीलिए वो डेटा लीक वाली स्टोरीज आती हैं। और यहाँ पे जो हम ransomware और कंपनीज की बात कर रहे हैं, एक जनरली मैं भी ऐड करना चाहूँगा अपने दोस्तों के लिए कि कई बार जब हम लोग फैक्ट्री विजिट पे जाते हैं बहुत सारी कंपनीज, और वहाँ कंपनीज फ्यूचर मॉडल्स के ऊपर काम कर रही होती हैं। इस वजह से गेट के ऊपर ही जिस इन केस ही हम लोग स्टोरीज में कई बार नहीं बता पाते हैं कि गेट पर ही हमारा लैपटॉप रखा लिया जाता है, फ़ोन के लेंस के ऊपर हमारा स्टिकर लगा दिया जाता है, यूएसबी अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उनके आने वाले 6 महीने 3 साल के प्रोडक्ट की जो स्ट्रैटेजी है, अगर कंपटीशन के पास उनका जो वो डेटा चला गया, फिर तो कहानी ख़त्म है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और आई एम श्योर इसी वजह से कंपनीज जो हैं काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। लेकिन जब इस तरह से रैंसम, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि फिरौती यहाँ पे ले आओ और अंधेरे पुल के नीचे डस्टबिन के पीछे छुप के गिराना और पुलिस ना आए, यहाँ पे जब रैंसम की बात होती है तो पेमेंट होता कैसे? हाँ, तो ये भी एक काफ़ी यूनिक चीज़ है कि सब लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट हो जाती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन कैन बी ट्रैक्ड। आपने मुझे इतना भेजा और मैंने उसका आगे क्या किया, वो ट्रैक हो जाता है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। बट अब क्रिप्टो में ही काफ़ी सारे नए करेंसीज हैं, मोनेरो टाइप्स, जो ट्रेसेबल है ही नहीं। तो मैंने आपसे इतने करोड़ों का रैंसम मांग लिया, और आपने वो जब उस करेंसी में मुझे पेमेंट किया, तो वंस दैट पेमेंट इज गॉन देन इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड। सो वो वाला इनका सिस्टम होता है, दे ओनली वर्क ऑन बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो करेंसीज। एक जो आपने हाल में एग्जांपल दिया था जिस पर हमारी बेसिकली बातचीत शुरू हुई थी, जो एयरलाइन को हैक किया था, वहाँ जो मैं शुरू में भी कह रहा था इस बातचीत के कि हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर हेडलाइन में देखते हैं व्हेन वी थिंक कि ये हमारे साथ हमारे लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, बट एयरलाइन को जब हैक किया उसके सिस्टम को, तो सैकड़ों हज़ारों आई गेस पैसेंजर्स बीच में फंस गए थे। यस, तो दिस वाज अ ब्रेकिंग स्टोरी। तो ये हमें पता चला कि एक ग्रुप है एनोनिमस सूडान करके, सो वो ग्रुप काफ़ी पावरफुल है। तो उसका पावर का अंदाज़ा लगा कि उन्होंने बिकॉज ऑफ एक्टिविज्म उन्होंने ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है उसको कंटिन्यूसली जनवरी से टारगेट कर रहे हैं। वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज को नीचे मतलब डीडॉस अटैक करके डाउन कर देते हैं, बट वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अभी कोई बड़ी कंपनी को डाउन कर दे तो आपको और मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, बट जस्ट टू क्रिएट बिग हेडलाइंस एंड टू मेक एन इम्पैक्ट, उन्होंने स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस के वेबसाइट और ऐप को डीडॉस करके, मतलब वो एक अटैक करके, साइबर अटैक करके उन्होंने डाउन कर दिया। अब डीडॉस अटैक थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए होता है, लेकिन उन्होंने उसको घंटों तक रखा, और घंटों का मतलब है 1 हफ्ते तक वो वेबसाइट डाउन था। अब वो 3-4 कंट्रीज़ को वो एयरलाइंस कवर करती है, और वो रिमोट कंट्रीज़ हैं, तो काफ़ी पैसेंजर्स जो इन फ्लाइट है और उनका आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट है, दे आर वरिड कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहे, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, चेक इन नहीं कर पा रहे लोग, बैगेज गुम हो रहा है लोगों का। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, एंड दे स्टार्टेड विद उनका ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। तो उनके चैनल्स में उन्होंने पोस्ट किया था कि हमें सिर्फ $3,500 चाहिए और हम ये अटैक रोक देंगे। 5 घंटे का अटैक था, उससे स्टार्ट हुआ था ये। ऑब्वियसली कंपनी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो उन्होंने उस अटैक को कैरी ऑन किया फॉर अनदर डे, एंड देन उन्होंने $1,00,000 का डिमांड किया था। फिर वो तो मिलियन में पहुंच गए, अब वो 3-4 मिलियन पे हैं, और अटैक अब वेबसाइट चल रही है, बट वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। पैसेंजर्स को जितनी परेशानी हुई, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो
सो वो तो अब उन्होंने वो डैमेज कर ही दिया है। उसी ग्रुप ने बाद में टिंडर को भी डाउन किया था, बट देन सिंस टिंडर इज़ नॉट दैट एन एसेंशियल ऐप, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें एक दो वर्ड जो आपने यूज़ किया, हैक्टिविस्ट और सुडान है गेस। हाँ, तो वहाँ पे अनोनिमस, यहाँ पे मैं दोनों ही के ऊपर आना चाहूँगा। एक्टिविस्ट बेसिकली होते क्या हैं, करते क्या हैं, और समहाउ एक्टिविस्ट से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो ये क्या खुद को एथिकल मानते हैं? हाँ, तो ये एक आइडियोलॉजी ड्रिवन ग्रुप्स है। अब हैकर्स, जैसे मैं आपको मज़े के लिए हैक कर लूँ, दैट वाज बैक इन द डे, जो आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के लिए, अपने ब्रैग करने के लिए हैक करते थे लोग। अब हैकर्स जो हैं, दे मूव्ड ऑन, तो दे नाउ कॉल देमसेल्फ एक्टिविस्ट ग्रुप्स। तो वो एक प्रोटेस्ट के कारण, प्रोटेस्ट टाइप चीज़ें करने के लिए लोगों को हैक करते। तो इनका भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को हैक करने के पीछे एक रीज़न था, और टिंडर को भी ये वैसे ही इसीलिए हैक कर रहे थे कि दे डोंट लाइक इट। तो ऐसे हैक्टिविस्ट ग्रुप्स के आजकल बहुत सारे आ गए, और ये ऐसा नहीं है कि ये बाहर की कंट्रीज़ में हो रहा है, ये हमारी कंट्री में भी हो रहा है। यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आप कंट्री की बात करेंगे, तो कंट्री वर्सेस कंट्री वाला भी क्रिकेट मैच की तरह एक बोस्टिंग वाला कंपटीशन चलता रहता है। यस यस यस, कि ये हमने स्टोरीज करनी शुरू करी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सो ये एक पैरेलल वर्ल्ड है, एब्सोल्युटली पैरेलल वर्ल्ड है, जिसका किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो जब मैं इनके ऑफिशियल चैनल्स में एक्सेस मिला मुझे, मैं एक के बाद एक पता चलने लगा, तो ये एक पैरेलल वर्ल्ड है जिसमें एक साइबर वॉर चल रहा है। तो हैक्टिविस्ट्स हैं, एक्टिविस्ट बुलाते हैं अपने आप को, तो ये लोग अपना अपना ग्रुप्स का नाम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी को कुछ पता नहीं है, इंडिया के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हमारे साइबर स्पेस को काइंड ऑफ डिफेंड कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट दे आर काइंड ऑफ टेकिंग एन एक्शन बैक। दिस इज नॉट एथिकल, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू इट, बट बेसिकली अपने तरीके से, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से वहाँ पर एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है, लड़ाई चल रही है। हाँ जी, मल्टीपल कंट्रीज हैं, इंडिया है एंड नेबरिंग कंट्रीज, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज हैं। सो दीज कंट्रीज, मतलब हमारी कंट्री के भी ग्रुप्स हैं जो खुद अपने ऊपर लेके अपने कंट्री को डिफेंड करने का वो पेट्रियोटिज्म आ जाता है उनके अंदर। सो नेबरिंग कंट्रीज के एक्टिविस्ट ग्रुप्स इंडिया के वेबसाइट्स को अटैक करते हैं, एंड काफ़ी वेबसाइट्स तो नॉर्मल होती हैं क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, लेकिन काफ़ी रेलेवेंट भी होता है। पुलिस स्टेशंस को अटैक करना, DRDO के वेबसाइट को अटैक कर देना, और व्हाटएवर। सो ऐसे इसका जवाब इंडियन हैकर्स भी देते हैं। अभी रिसेंटली एक हमने स्टोरी करी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडियन पुलिस स्टेशंस को अटैक करके 1 घंटे तक डाउन रखा। तो इसका जवाब अगले दिन इंडियन हैकर्स ने पाकिस्तानी एम्बेसीज को हैक करके मतलब डाउन करके काफ़ी कंट्रीज़ में 1 घंटे तक या आधे घंटे तक। बेसिकली दोनों साइड से दावा होता है कि दिस इज व्हाट वी हैव। हाँ, एंड ये लोग अपने चैनल पे ये पोस्ट करते हैं एंड टू ब्रैग अबाउट इट। सो ये इनका चलते रहता है। और इसमें अगर बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाएं तो हमने सुना है कई लोगों के PC, घर के कंप्यूटर वो लॉक कर देते हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं। तो वो स्केल कितना छोटा होता है और वो कैसे, हाउ डज दैट वर्क? सो ये दिस इज व्हाट ransomware was. So this is a very low level of ransomware attacks. This is how it started. So ransomware यही होता है कि हमने आपके PC को लॉक कर दिया है, और उस लॉक का जो की है वो हमारे पास है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ पैसे देंगे। So this is what ransomware was. This has grown up to attack big companies. Last year अगर आप देखे हो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक Nvidia, Adobe, Samsung, all these companies were attacked by ransomware groups. और वो इतने ज़्यादा डेंजरस है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी, ऊबर जैसी कंपनी भी अटैक, मतलब इसके विक्टिम्स बन चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग, सरकार के लेवल पे या इंटरनेशनली, ग्लोबली जो अथॉरिटीज़ हैं, हाउ आर दे टैकलिंग दिस एंड प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स? तो इसमें तो मल्टीपल चीज़ें हैं। सो starting with governments, they are always after these groups, and they are much ahead of what we know about the current trends. So पहले एक ऑनलाइन एक फोरम होता था जहाँ पे डेटा लीक्स सेल किया जाता था, एंड
वो फोरम का जो ओनर था 21 साल का लड़का था और उसको अभी कुछ महीने पहले FBI ने अरेस्ट कर लिया। सो दैट फोरम नाउ इज शट। एंड सिमिलरली एक फोरम बंद करोगे तो 10 और आ जाते हैं, तो अभी और आएंगे। सो अभी टेलीग्राम, सिग्नल, ये सब जो मैसेंजर्स हैं, इन पे ये लोग हैकर्स एंड एक्टिविस्ट ग्रुप्स मैसेजिंग करते रहते हैं और अपने डेटा लीक्स करते रहते हैं। हाउएवर गवर्नमेंट की तरफ से तो एक IT पॉलिसी होना ही चाहिए अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड एवरीथिंग, जो इंडिया में आने वाला है अभी, यूरोप में पहले से ही है। दूसरा अवेयरनेस, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस, क्योंकि आपके कंपनी का IT सिस्टम या सिक्योरिटी कितना भी स्ट्रांग हो, एंड में एक छोटी सी गलती अगर आपके ईमेल, जैसे हमारे ऑफिस के ईमेल में कितने फिशिंग मेल्स आते हैं, अगर मैंने उसमें किसी अटैचमेंट पे क्लिक कर दिया या किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, then I will be the weakest link. I will compromise the system. वो मेरे privileges से कंपनी में घुस जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर फोन्स एज वेल, फ़ोन में अगर कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, तो आपको क्लिक करना ही नहीं चाहिए। आपको जो भी कुछ इंस्टॉल करना है ऑफिशियल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से करना है। एंड सेम गोज़ फॉर ऑफिस सिस्टम्स एज वेल। अवेयरनेस जो मुझे लगता है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो बेसिकली जस्ट लाइक लाइफ, अगर डिलेमा है इस तरह के किसी भी लिंक में, चाहे वो आपके ऑफिशियल मेल में आए, पर्सनल मेल में आए, कि आपके मैसेंजर सर्विसेज में आए, टेक्स्ट में आए, जिस भी लिंक के बारे में आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा भी डिलेमा है, उसको बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल टर्म सिद्धार्थ ने बताया है, और वो वीकेस्ट लिंक, क्योंकि भले ही कंपनीज के जो आपके IT जो ऑफिसर्स हों और जो टीम है वो कितने भी सेफ्टी सेफ गार्ड्स लगाएं, लेकिन अगर हमने एक गलती से कोई क्लिक किया और उनको उनको अंदर आने दिया सिस्टम में, तो फिर वो हैक हो सकता है। इसके अलावा हम आने वाले वक्त में इसको क्या, जिस तरह से आपने बताया कि एक बेसिक प्रिमिटिव लेवल ऑफ रैंसमवेयर था, फिर अब जो है वो थोड़ी सी और सोफिस्टिकेटेड हो गया है, आने वाले टाइम में किस तरह से इसे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं? सो कोविड के टाइम पे हमने देखा कि डिजिटाइजेशन वाज द कीवर्ड। अब डिजिटाइजेशन ये होता है कि एक किराना स्टोर भी ऑनलाइन आना चाहता है कि मैं, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मैं अपना सामान कैसे बेचूं। दिस वाज द फिनोमेनन ग्लोबली। तो हर बिजनेस ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ गुड। हाउएवर हैकर्स उनसे 4 स्टेप आगे हैं, तो उन्होंने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। अब रैंसमवेयर, जैसे अगर मैं बहुत ही अच्छा कोडर हूँ तो मैंने एक रैंसमवेयर बनाया, अब मैं इसको अगर मैं किसी को बेच दूँ देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सो रैंसमवेयर उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, वो बाकी हैकर्स को अफिलिएट बना देगा। तो वो अफिलिएशन के लिए उनके पास एक टीम है जो बाकी हैकर्स को या कॉमन पीपल को बोलते हैं कि आप हमारा अफिलिएट बन जाओ, आप हमारा रैंसमवेयर यूज करो। एंड नाउ दिस अफिलिएट्स जो होंगे वो लोगों को हैक कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जो एक बार हैक हो गया, की आ गया उनके पास, इनक्रिप्ट हो गया, तो इनकी अलग टीम है जो विक्टिम्स को रीच आउट करती है, बोलती है कि आपका हम डेटा लीक करेंगे, आप हमें पैसे दो। और जो लास्ट टीम होती है वो उसका फाइनेंशियल जो राउटिंग है वो करती है क्रिप्टो के थ्रू। तो इट इज़ अ कॉर्पोरेट एजेंसी। अभी इतना आसान नहीं है, अगर आपने एक अफिलिएट को पकड़ भी लिया तो आप वो रैंसमवेयर जिसने बनाया है उस तक नहीं पहुंच सकते। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अब हैकिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो है ही, ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट फंक्शनिंग की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर एक, एंड प्लस यू आल्सो सेइंग कि अब सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप का हो रहा है हैकिंग में, यानी एक आदमी ने रैंसमवेयर बनाया, उसके सब्सक्राइबर जो हैं उस ऐप को यूज़ करके बाकियों को हैक करें, then there is one more team which is basically doing the bargaining, and फिर एक और टीम जो उनके फाइनेंसेस जब वो पैसे देते हैं तो उसको वो ठिकाने लगाते हैं। हाँ, That's scary. So इसका एक रीसेंट स्टोरी हमने करी थी, बहुत मतलब इट वाज सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव स्टोरी इफ आई कैन से दैट। तो लॉकबिट करके एक बहुत डेंजरस रैंसमवेयर ग्रुप है, तो उसने लॉकबिट रैंसमवेयर को यूज़ किया गया था एक बच्चों के हॉस्पिटल पे, और उनका सिस्टम्स को एनक्रिप्ट कर दिया गया था। तो लॉकबिट का जो, जब जैसे मैंने बताया, किसी ये अफिलिएट नहीं किया था, उनका जो ये रैंसमवेयर यूज़ करके एक बच्चों के हॉस्पिटल या एक रेंज ऑफ स्कूल्स थे बच्चों के, NGO टाइप, उसको हैक कर दिया था और उसको एनक्रिप्ट कर दिया था, मतलब रैंसमवेयर के लिए। व्हेन द मेन गाय गॉट टू नो अबाउट इट, द गाय हु हैड एक्चुअली मेड दिस, द गाय बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन, so when he got to know it, he sent out an apology on dark web। उनका एक पेज होता है जहाँ पे विक्टिम्स के नाम लिखे होते हैं और डेटा लीक होता है।
तो वहाँ पर उसने अपॉलॉजी लिखा और उसने अपना वहाँ पे कांटेक्ट छोड़ा कि आप जो वो स्कूल वाले हैं उसको कांटेक्ट करके वो डिक्रिप्शन की फ्री में ले जाए, एंड ही इज़ वेरी सॉरी, और उसने उस अफिलिएट को बैन कर दिया। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपको कौन हैक कर रहा है और वो रैंसमवेयर किसने बनाया है वो बहुत ही अलग अलग लोग लेकिन इसका फिर जिस तरह से हम देखते हैं कि हो सकता है कि शुरू में हैक्टिविस्ट अपने आप को कहें, लेकिन इवेंचुअली वो बात पैसे की हो जाती है। फिर वो फ़र्क नहीं करेगा कि हॉस्पिटल और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट बिग बैंक्स उस किसी में वो फ़र्क नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं करते हैं फ़र्क। तो काफ़ी सारे हमने लॉकडाउन और लास्ट ईयर से लेके 2022 एंड 2023 अर्ली में भी हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स को यूएस में बहुत सारे हैक किया गया था, एंड इट्स टेरिबल, बट किया गया था। दे हैव नो, मतलब उनका कोई ज़मीर नहीं है। तो थैंक यू सिद्धार्थ। यहाँ पर सिद्धार्थ ने इंटरेस्टिंग और बहुत ही चौंकाने वाले हमें इन्फॉर्मेशन दी है। दो चीज़ें ख़ास तौर पर मुझे लगी, एक तो जो हमें पता थी और एक जो नहीं पता थी। एक जो नहीं पता थी वो बात किस तरह से एक पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, डार्क वेब, रैंसमवेयर, और वहाँ पर दुनिया में किस तरह का ख़रीद फ़रोख्त हो रहा है, हमारे डेटा को लेकर किस तरह का वहाँ पर ट्रांजैक्शन चल रहा है, हमें नहीं पता है। और ये ख़तरा सभी के ऊपर है, चाहे वो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं या एक प्राइवेट इंडिविजुअल सिटीज़न है, सबके ऊपर ख़तरा है। ये हमें पता नहीं था। दूसरी चीज़ जो हमें पता थी, जो हमें प्रैक्टिस में लानी होगी, जब भी आप कंफ्यूज हों, डिलेमा में हों, इस तरह के किसी भी लिंक को, किसी भी एक्सटर्नल लिंक को, मेल को आप क्लिक न करें, क्योंकि वो चाहे, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि चाहे आपके सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट कितने भी बड़े हों, कितने भी स्ट्रांग हो आपकी कंपनी में, लेकिन एक छोटे से क्लिक से वो मामला गड़बड़ हो सकता है और हैकर्स आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। तो फिलहाल चैट जीटी में आज डिस्कशन में इतना ही। इनकेस आपके पास कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो वो आप फटाफट भेजिए। और इसी तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स की दुनिया से जुड़ी हुई बातचीत, इन्फॉर्मेशन के लिए गैजेट टाइम्स को फॉलो ज़रूर कीजिए। बाय बाय।